हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूँ। और फाइनली आज क्लास 10th इंग्लिश भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड से। सारे चैप्टर इस क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट से करेंगे। सारे चैप्टर्स आपके जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसके भी करेंगे। राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन कंप्लीट क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स कराएंगे इसी चैनल पर। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो बस जुड़ जाइए इस चैनल से। शुरुआत कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। बहुत प्यारा चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिकली होता है कि एक किसान होता है और किसानों को अक्सर पानी की उम्मीद होती है। और ये भी किसान है जो भुट्टे की खेती करता है और इसको पानी की बड़ी उम्मीद है भगवान से। और फाइनली बारिश होती भी है, लेकिन बारिश के साथ में ओले भी गिरते हैं, तूफान आता है और सारी जो इसकी फसल है वो बर्बाद हो जाती है। बड़ा निराश, उदास बैठा होता है। तब कोई इसे कहता है कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। इतना भोला होता है कि सीधा भगवान को एक खत लिखता है, पैसों की डिमांड कर देता है भगवान से। और ये भगवान उनके पास पैसे भेज भी देते हैं। तो क्या होता है इस चैप्टर में कि इसके पास पैसे आते हैं, कितने आते हैं, किस तरीके से आते हैं, ये कुछ चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। तो भगवान के ऊपर विश्वास, फेथ, यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में है। तो आपको पसंद आएगा ये चैप्टर और मैं जो आपको समझाऊंगा आपको समझ में भी आएगा और चीज़ें याद भी रहेगी। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले जैसा कि हम थोड़ा सा राइटर के बारे में ज़रूर सीखते हैं, समझते हैं। तो हम शुरू करते हैं राइटर से। राइटर जो हैं हमारे इस चैप्टर के, उनका नाम है ग्रिगोरियो लोपेज वाई फुएंटस, इनका नाम है। मैक्सिकन राइटर है। 1897 में इनका जन्म हुआ था मैक्सिको में। और नोवेलिस्ट है, बढ़िया पोएट है, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, अच्छे राइटर हैं, बहुत सारे इन्होंने नोवेल्स वगैरह लिखे हैं। तो ये हैं हमारे GL फुएंटस। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। मैं फ़ोटो अक्सर आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको नाम या फिर चेहरा कुछ भी याद रह जाए। तो फाइनली एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आपको याद आना चाहिए ताकि आप फाइनली आंसर कर पाएँ आपके क्वेश्चन का। इन सारे चैप्टर्स के जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs बनेंगे उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे इसी चैनल पर। क्वेश्चन आंसर्स सारे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ये जनरल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, बाकी सारी वीडियोस भी आपके पास आएगी। इसके साथ कुछ इसमें वर्ड्स आएंगे जैसे कि हेल स्टॉर्म क्या होता है। तो हेल स्टॉर्म ओले होते हैं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहे हों, ओले हैं ये, है ना, बर्फ़ जो गिरती है एकदम बड़े बड़े ओले, ये इनको चैप्टर में सिल्वर कॉइन्स बोला गया है। ये देखिए, शानदार। जब हमारे यहाँ पे ओले गिरते हैं कहीं पे तो फसल तो बर्बाद होती है, लेकिन बच्चों को बड़ा मज़ा आता है जब भी ओले गिरते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता है फसल अच्छी है ख़राब है, उनको खेलना है बस। उसके अलावा लेंचो नाम का जो हमारा फार्मर है उसका घर रहेगा इसमें एक वैली के अंदर, लो हिल के क्रेस्ट पर। लो हिल क्या होती है, पहाड़ियाँ दो तरह की होती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे जो लो वाले नीचे वाले पहाड़ हैं उसके ऊपर, उसके क्रेस्ट पर, यानी कि लो हिल की चोटी पर उसका घर रहेगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप से उसका घर है एक वैली में। और एक यहाँ पर वर्ड आएगा प्लेग ऑफ लोकस्ट। टिड्डे जब अटैक करते हैं किसी खेत के ऊपर तो इस तरीके से कुछ वो अटैक कर देते हैं टिड्डों का। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट, कहर। लोकस्ट, प्लेग का मतलब होता है कहर। लोकस्ट का कहर जब छाता है खेतों पर तो पूरे के पूरे खेत बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्योंकि खत की बात है तो जो मेल बॉक्स होता है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो मेल बॉक्स का नाम आएगा, इनमें से कोई सा भी मेल बॉक्स आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें नाम आएगा रिंकलिंग फ्रॉन, है ना, रिंकलिंग ब्रोज। इस तरीके से जब फ्रोनिंग करता है कोई, यूँ आँखों को इस तरीके से करता है, जब बहुत ज़्यादा चिंता में होता है या सोच रहा होता है तब अक्सर इस तरीके की आंखें हो जाती है, रिंकलिंग ब्रोज। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपके चैप्टर में आएगी, तो मैंने आपको बताया था कि आप इन चीज़ों को याद रख सकें। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। पूरा चैप्टर करेंगे इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। जितने भी मीनिंग मैंने इसमें लिख रखे हैं एज इट इज़ आपको PDF में प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि जो फेथ होता है, विश्वास होता है, वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। सच बात है,
पहाड़ भी हिल सकते हैं अगर विश्वास हो तो। बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन, लेकिन हमें हमारा फेथ किस में रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस। यही जो क्वेश्चन है कि हमें हमारा फेथ कहाँ रखना चाहिए, ये क्वेश्चन ये कहानी उठाती है बड़े प्यार से, डेलिकेटली मतलब बड़े नज़ाकत से प्रश्न उठाती। पोज का मतलब होता है किसी प्रश्न को उठाना, सवाल खड़ा करना, रेज करना, ठीक है, पुट अप करना। लेंचो इज़ अ फार्मर, लेंचो हमारा एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो किसान है वो खत लिखता है भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तब वो भगवान को खत लिखता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और खत में क्या पूछता है वो, 100 पेसोस मांगता है। वो जिस कंट्री का है वहाँ पे पेसोस चलते हैं, करेंसी, जैसे इंडिया में रुपीज़ चलते हैं वहाँ पे पेसोस चलते हैं, तो 100 पेसोस की डिमांड करता है भगवान से। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? थिंक एज योर थिंक वॉट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए कि आपके मन में इन क्वेश्चंस का क्या जवाब होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और फिर गेस करिए कि स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। ठीक है, तो थोड़ा आप मन में विचार बनाइए इस कहानी के बारे में। ऑल्दो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कहानी कैसे चलेगी। ठीक है, चलिए, इस तरीके से पहले भारतीय डाक विभाग में खत हुआ करते थे, शायद आपने देखे हों, हमने तो देखे हैं रियल में, है ना। इस तरीके से लेटर लिखा करते थे, छोटा सा कार्ड हुआ करता था, और फिर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें लिख नहीं सकते थे, तो जितने कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोशिश होती थी उसमें, और इस तरीके से लेटर भेजा करते थे। और इसके ऊपर एक स्टैंप लगती थी, पर्टिकुलर उसके वेट के ऊपर, साइज़ के ऊपर स्टैंप लगती थी। जितना बड़ा लेटर होगा, जितना उसका वज़न होगा, उस हिसाब से स्टैंप लगेगी, और फिर वो पोस्ट किया जाता था और पोस्टमैन उसको लेके जाता था। तो ये खत लिखने के बाद, जैसे मैंने आपको मेल बॉक्स बताया, उसके अंदर डालते थे, फिर वहाँ से पोस्टमैन निकालता था, जहाँ का एड्रेस है वहाँ लेके जाता था, और वहाँ पे फिर वो रिसीव होता था जिसको हमने खत लिखा है। ठीक है, आज भी हम इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में लेटर्स लिखते हैं, और बेसिकली जो लेटर की शुरुआत हुई वो तो ऐसी हुई थी, लेकिन आजकल मेल भी उसका रूप ले चुका है, मैसेजेस रूप ले चुके हैं, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, मतलब वो मज़ा नहीं है आज जो पहले लेटर में हुआ करता था। चलिए, कहानी शुरू होती है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, हम उस घर की बात कर रहे हैं जो पूरी वैली में एक ही घर था, पूरी वैली, ठीक है, पहाड़ों के बीच में जो घाटी नुमा जगह होती है उसको वैली बोलते हैं। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो घर था एक लो हिल के क्रेस्ट के ऊपर। मैंने आपको बता ही दिया कि लो हिल के क्रेस्ट के ऊपर कैसा घर था उसका। क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, पिनेकल, टॉप, है ना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइफ कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से, उस चोटी से जब घर के अंदर से कोई व्यक्ति देखता था नीचे की तरफ, तो उसे क्या दिखता था? उसे नदियाँ दिखती थी, उसे घाटियाँ दिखती थी, उसे उसका खेत दिखता था जिसके ऊपर भुट्टे लगे हुए थे, और भुट्टों के अंदर बहुत सारी फ्लावरिंग हो रखी थी। और वो फ्लावरिंग को देख के हर कोई यही अंदाज़ा लगा सकता था कि इस बार जो है फसल बहुत अच्छी हार्वेस्ट देगी, बहुत अच्छी फसल निकलेगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। केवल और केवल किस चीज़ की ज़रूरत थी? फसल बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत थी कि एक डाउनपोर हो जाए, मूसलाधार बारिश हो जाए, डाउनपोर मूसलाधार बारिश हो जाए, या फिर एटलीस्ट एक शावर गिर जाए, एक फुहार ही गिर जाए उन फसल के ऊपर, तो फसल बहुत ही शानदार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। हर रोज़ सुबह लेंचो क्या करता था? उसने एक ही काम किया, रोज़ सुबह उठता और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादलों को देखता रहता था। नॉर्थ ईस्ट के बादल आएंगे तो बादल से बारिश होगी, बारिश होगी तो मेरी फसल और अच्छी होगी। रोज़ सुबह उसका यही काम था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, उसने अपनी पत्नी से कहा कि श्रीमती जी, इस बार हमें ज़रूर बारिश होने वाली है हमारे यहाँ पे, क्योंकि उसे ज़रूर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादल दिखे होंगे। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, जो वुमन थी उनकी धर्म पत्नी, वो क्या कर रही थी? सफ़र प्रिपेयर कर रही थी, रात का जो खाना होता है, डिनर, उसको सफ़र कहते हैं। उसने कहा, यस गॉड विलिंग, यस भगवान हो सकता है यही चाह रहे हो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे हैं वो सारे खेल रहे थे घर के पास। अनटिल द वुमन कॉल देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि
माँ ने उन सबको बुला न लिया, खेतों से काम करते हुए बड़े लड़कों को और खेलते हुए छोटे लड़कों को घर पे बुलाया डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये वक्त था उस खाने का, खाना चल रहा था, तभी क्या हुआ, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और उसी वक्त जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा उसने अनुमान लगाया था, और जो है बूंदे पानी की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े बादल, घनघोर बादल, काले काले बादल आते हुए आराम से देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मतलब किसी की तरफ आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा भी कैसी हो रही थी उस टाइम पे, एकदम फ्रेश और मीठी मीठी हवा। जब बादल वाली हवा होती है वो बड़ी प्यारी लगती है। The man went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body. अब इतनी रात को जब खाने का वक्त हो रखा है तो कोई बाहर क्यों ही जाएगा, कोई काम तो है नहीं बाहर, तो वो आदमी बाहर गया सिर्फ इसलिए कि वो जो पानी आने वाला है वो पानी अपने शरीर के ऊपर वो महसूस कर सके, फील कर सके, on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't the raindrops falling from the sky, they are new coins." और जब वो बाहर से अंदर आया तो उसने भावनाओं से भरे हुए कहा कि ये जो पानी बरस रहा है ये पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तो न्यू कॉइन्स है, नए नए सिक्के गिर रहे हैं आसमान से। आज तो पानी भी उनके लिए पैसों के बराबर है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और वो कहता है कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है 10 सेंट्स हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही है 5-5 सेंट्स हैं। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें आपको याद रखनी चाहिए कि उसने बड़ी बूंदों को कितने सेंट्स कहा, छोटी बूंदों को कितने सेंट्स कहा। बड़ी बूंदें हो गई 10 सेंट्स और छोटी हो गई 5 सेंट्स। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. और संतोष से भरकर उसने खेतों की तरफ रिगार्डेड मतलब देखा, एक क्षण के लिए देखा, जिसमें जो है पके हुए भुट्टे दिख रहे थे और फ्लावर्स दिख रहे थे। ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, और वो पूरे के पूरे खेत कहीं से ढक गए। ड्रैप मतलब कवर हो गए, किससे, बारिश से पूरी तरीके से कवर हो गए। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन खुशी भी क्या होता है कि भगवान ज़्यादा देर तक रहने नहीं देता है, ताकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ना आ जाए, आपके अंदर इस तरीके से ना आ जाए कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है। तो भगवान ने हैंड टू हैंड क्या किया, गॉड ने बारिश तो शुरू करी, लेकिन तेज़ हवाएं चलने लगी, भारी भारी हवाएं चलने लगी, और साथ में उसके साथ हेल स्टॉर्म गिरने लगे। हेल स्टॉर्म मैंने आपको दिखाया, ओले कहते हैं उनको, ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो अभी अंकल थोड़ी देर पहले बता ही रहे थे कि जो पानी की बूंदें हैं वो एकदम 5 सेंट्स 10 सेंट्स लग रही है। तो सबको दिखा के देखो, अब ये ओले गिर रहे हैं ना, ये चांदी के सिक्के हैं अब, है ना, चांदी के सिक्के जैसे दिखने लग गए वो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, तो बच्चे भी हैं वो एकदम बारिश की तरफ जाने लगे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वहाँ पर वो बाहर जाकर क्या कलेक्ट करने लगे, फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि जो ओले हैं वो बिल्कुल मोती की तरह, जमे हुए मोती की तरह दिख रहे थे, उन्हें इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, तो लेंचो कहता है कि अब तो ये हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, और वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बुरी हालत शुरू हुई है जल्दी से ख़त्म हो जाए, ये हेलस्टॉर्म गिरना बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास इट क्विकली, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक सब तरफ हेल स्टॉर्म्स गिरते रहे, घर के ऊपर, वैली के ऊपर, नदी के ऊपर, कॉर्न की फील्ड के ऊपर, सबके ऊपर ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरी की पूरी फील्ड इस तरीके से सफ़ेद हो गई जैसे नमक से घिरी हो, नमक से ढकी हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, किसी पेड़ के ऊपर एक पत्ता नहीं बचा, क्योंकि जब हेलस्टॉर्म होता है, जब ओले गिरते हैं तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, फसलें सारी टूट जाती है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और इस तरीके से जो कॉर्न की फसल थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, फिनिश हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो प्लांट्स के ऊपर से गायब हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस व्हेन, जो लेंचो का सोल है, आत्मा है उसकी, वो एकदम सैडनेस से भर गई, एकदम दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his son, और उस जाने के बाद वो खेत के अंदर खड़ा हुआ और अपने बच्चे से कहा, a plague of locusts would
हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कहता है कि इससे बढ़िया तो अगर टिड्डों का पूरा एक कहर ढा जाता है इसके ऊपर, पूरा एक झुंड आकर फसल बर्बाद करता, तब भी कम से कम ये जो इसने नुकसान किया है हेल स्टॉर्म ने, ओलो ने, उससे तो ज़्यादा ही छोड़ के जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास भी कोई भी मक्का नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो रात थी वो कैसी थी, एकदम उदास रात थी, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी उनको, बारिश की उम्मीद थी, उनको ये उम्मीद थी कि फसल होगी अच्छी और हमारे पास पैसा आएगा। तो सोरोफुल था, सोरोफुल सोनफुल भी कहते हैं, मौनफुल भी कहते हैं, ठीक है। उदासी के लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, ओमिनस। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी हमने मेहनत करी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, इस दुनिया में अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे ही रहने वाले हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस पूरे अकेले नितांत एक जो घर था, उसमें जो लोग रहते थे, जिसमें लेंचो था, उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, उनके अंदर एक ही उम्मीद थी कि हमारी मदद कौन करेगा, भगवान करेंगे। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वो कहता है कि अपसेट ना हो, कोई कहता है अपसेट ना हो, क्योंकि ऐसा लगे कि जब सब खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, तब भी कम से कम भूखे पेट तो कोई मरता नहीं है, भूख से कम से कोई नहीं मरता है, ठीक है, कोई ना कोई तो खाना दे ही देता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और यही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, और पूरी रात लेंचो यही सोचता रहा कि मेरी कौन मदद करेगा, भगवान मेरी मदद करेंगे। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंशस। तो उसको इस तरीके से द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइज, क्योंकि आंखों में उसके यही यही उसके जो अंतरात्मा में यही लग रहा था कि कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो कैसा था, एक बेल की तरह काम करने वाला हार्ड वर्किंग आदमी था, ठीक है। यहाँ तुलना की गई है लेंचो की एक बेल से, क्योंकि वो बेल जिस तरीके से रात दिन काम करता है, लेंचो भी काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों की तरह फील्ड में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, जैसे ही दिन उगा, जैसे ही डे ब्रेक हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वो अगले दिन खत लिखता है जिसको वो कहाँ लेके जाएगा, टाउन लेके जाएगा और उसको मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, उस लेटर का मतलब यही था कि वो लेटर किसको लिखा जा रहा है, गॉड को लिखा जा रहा है। उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा पूरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, भगवान मुझे 100 pesos दे दो, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, जब तक कि मैं वापस से अपनी फसल उगाऊँ, मेरी फसल वापस आए, तब तक मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए मुझे क्या चाहिए, 100 pesos की ज़रूरत है। टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल्स्टॉर्म, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो हेल्स्टॉर्म की वजह से हुआ है। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और उसने इन्वेलप के टॉप पे एड्रेस लिखना रहता है, वहाँ पे लिख दिया टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसने खत को लिखा, इन्वेलप में डाला और चल दिया टाउन की तरफ। At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने पोस्ट ऑफिस जाकर वो लेटर, उसके ऊपर एक स्टैंप लगाई, जैसे मैंने आपको कहा था एक टिकट लगती है, डाक टिकट, उसके ऊपर वो उसके ऊपर लगाई और मेल बॉक्स में उसे डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज द पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर ऑफ द गॉड टू द गॉड। वहाँ पर एक जो काम करने वाला वर्कर था, पोस्टमैन, जो वहाँ पर पोस्टमैन का भी काम करता था और हेल्पिंग भी करता था ऑफिस में,
उसने वो लेटर निकाला और अपने बॉस को ले जाकर दिया, जो पोस्ट मास्टर था उसको ले जाकर वो दिया हंसते हुए। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने अपने पूरे करियर में पोस्टमैनशिप में उसको सारे खत में एड्रेस देखने होते थे, क्योंकि उसे वो जहाँ ले जाना होता था उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं दिखा था जिसके ऊपर लिखा हो टू गॉड। द पोस्ट मास्टर अ फेट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, मोटा और एमिएबल का खुश मिजाज टाइप का आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा बेचारा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक ही वो वापस सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और अपने उस लेटर को डेस्क डेस्क पे रख के उसने कमेंट किया, उसने बोला वॉट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है कि भगवान, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता जैसा विश्वास एक खत को लिखने वाले व्यक्ति के अंदर है। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने कहा कि इसने, इस व्यक्ति के अंदर इतना विश्वास है कि उसने सीधा पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया भगवान से। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो उस पोस्ट मास्टर ने सोचा कि क्योंकि इस व्यक्ति का इतना शानदार भरोसा है भगवान के अंदर, तो इसका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो उसके पास एक आइडिया आया। उसने क्या बोला, आंसर द लेटर। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने ओपन किया तो वहाँ पर उसको खत का रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि खत का रिप्लाई करने में तो केवल इंक और पेपर की ज़रूरत लगती, लेकिन उससे ज़्यादा उसको चाहिए था वहाँ पे। बट ही स्टक टू दिस हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। लेकिन जब उसे पता चला कि उसे पैसों की ज़रूरत है, तो उसने अपनी बात तो कह ही दी थी कि हम हेल्प करेंगे इसकी, किसान की। तो उसने सारे एम्प्लॉयज से कहा कि हम पैसा इकट्ठा करके इसको भेजेंगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने खुद भी अपनी सैलरी का पार्ट उसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। साथ में ऑफिस के लोग और जितने भी उसके फ्रेंड्स वगैरह थे, सब ने चैरिटी के रूप में थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस। लेकिन कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, 100 पेसोस एक बड़ी रकम थी, बड़ा अमाउंट था। तो सबके मिलने के बाद भी 100 पेसोस इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। तो फाइनली 100 पेसोस तो नहीं हो पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो उसने फार्मर को कितने भेजे, हाफ से थोड़े बहुत ज़्यादा। 100 पेसोस मांगे थे तो 50 से थोड़े बहुत ज़्यादा पेसोस उसको भेजे फार्मर को। He put the money in the envelope addressed to Lencho, and with it later containing only a single word as signature God. ऊपर खत पे एड्रेस लिखा लेंचो का और नीचे साइन कर दिया गॉड, कि एक खत किसने भेजा है, गॉड ने। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम। अगले दिन जो संडे का दिन था, संडे के दिन लेंचो सुबह सुबह ही दौड़ते हुए आ गया पोस्ट ऑफिस में और पूछने लगा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो खुद जो अपना पोस्टमैन है वो लेटर ले जाके उसको लेंचो को देता है, और ये सारा सीन बैठ के पोस्ट मास्टर आराम से देख रहा उसके चेहरे पर, क्योंकि उसके मन में बड़ा कंटेनमेंट, यानी उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन था अंदर के, वो उसने एक अच्छा काम किया। कंटेनमेंट का मतलब तो संतुष्टि थी उसे कि मैंने बढ़िया काम किया है, मैंने किसान की मदद करी है, और ये इस खुशी को लेकर ऑफिस में बैठा बैठा ये देखता है। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। और लेंचो को तो एक रत्ती भर भी सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान ने उसे पैसे भेज दिए हैं, बिल्कुल उसको सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था भगवान के लिए। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बल्कि वो तो जो उसने पैसे गिने तो गुस्सा हो गया उल्टा। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान कोई गलती तो कम से कम नहीं कर सकते, और वो कम पैसे तो नहीं भेजेंगे, और ना ही वो मना करेंगे पैसे भेजने से। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। तुरंत भागता हुआ गया वो पोस्ट ऑफिस के अंदर और मांगा एक पेपर और इंक, और क्या करेगा, वो लेटर लिखने लगेगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ पे लिखने की एक पब्लिक राइटिंग टेबल होती है, उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज कॉज बाय द एफर्ट
ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। और लिखते हुए उसके जो ब्रोज थे काफ़ी ऐसे रिंकल्ड हो गए थे, क्योंकि वो काफ़ी सोच के लिख रहा था खत को, क्योंकि अब उसको गुस्सा भी आ रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। और वो उसने एक खत लिखा। खत लिखने के बाद उसने अपना स्टैम्प मांगा, और स्टैम्प मांग कर उसने ऐसे लीक करके, वो स्टैम्प होता है ना उसके ऊपर पहले से ऑलरेडी गम होता है, तो बस आप उसको सूखा रहता है तो लिख करके उसको गीला करके चिपकाओगे तो चिपक जाएगा। तो उसने ऐसा फिस्ट मारकर इन्वेलप के ऊपर जो है वो चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही उसने वो लेटर मेल बॉक्स में डाला और वो वहाँ से गया, कि तुरंत पोस्ट ऑफिस के सारे लोग जानना चाह रहे थे कि इसने इस बार ऐसा क्या लिखा है लेटर में। सो इट सेड, लेटर कहता है, लेटर में लिखा है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच टू मी। भगवान, मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे मेरे पास तो खाली 70 पेसोज आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, तो बाकी के जो बचे हुए हैं 30 पेसोज वो भी आप मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स। और नीचे लिखा लंचोस। तो उसने ना सिर्फ ये बोला कि मुझे 30 पेसोस भेजो, बल्कि उसने ये लिखा कि आज इस बार जब पैसे भेजो तो इन मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत, कोई दूसरा तरीका निकालना भेजने का। क्योंकि यहाँ पोस्ट ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स है, बेईमान लोग बैठे हुए हैं इस पोस्ट ऑफिस में। तो कम से कम ये इस तरीके से आप पैसे मत भेजना, नहीं तो वापस पैसे खा जाएंगे मेरे। तो आप सोचिए आयरनी क्या है कि जिन लोगों ने उसकी मदद करी थी, बेचारा भोला इंसान उन्हीं को बेईमान बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है ये एंड हो जाता है। ये पूरी जो पीडीएफ है मैंने विथ मीनिंग लिख रखी है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे, सारी चीज़ें हम करेंगे। और बचे हुए चैप्टर्स फर्स्ट स्लाइड और फुटप्रिंट विदाउट फिट दोनों कंप्लीट करेंगे। राइटिंग, रीडिंग, सारा कुछ, ग्रामर, सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। सीबीएसई, एमपी बोर्ड, जहाँ जहाँ पर एनसीईआरटी चलती है, बस आप लोग जुड़ जाइए चैनल से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।